होगा, बिल्कुल वादा पर खरे मतलब उतारूंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत के घर में बैठ जाएंगे और फिर 5 साल तक रहना है, 5 साल के बाद भी तो मतलब आना ही है। ऐसा तो नहीं सरकारी नौकरी है कि एक बार हो गया और जैसा तैसा चलते रहेगा। ये तो 5 साल का चुनाव है, 5 साल के तो बाद फिर अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर हमको वोट कौन करेगा। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं पिंकी देवी, जो यहां से मुखिया प्रत्याशी हैं, और साथ में इनके प्रतिनिधि उमेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव का सरगर्मी काफी तेज हो गया है। आपको बता दूं अभी गया के मानपुर में 9वां चरण में 29 नवम्बर को मतदान है। तो आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ मौजूद है पिंकी देवी। तो इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं, आखिर ये मुखिया बनती हैं तो कौन सी काम को प्राथमिकता देंगी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, इनसे रूबरू होंगे। स्वागत है पिंकी जी हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं और आपके समर्थन में काफी महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, कहीं न कहीं सभी वर्गों का आपको साथ मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए मतलब कि जो सीधा हम लोग का जो वहाँ से योजना मिलेगा सरकार के तहत से सीधा अपने मतलब महिलाओं तक पहुँचाएंगे। जैसे चुनाव के पहले तो लंबे लंबे वादा करते हैं, बड़ी बड़े वादा लोग करते हैं, चुनाव जीतने के बाद मुकर जाते हैं। तो आप चुनाव जीतिएगा तो वादे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वादा पर खरे मतलब उतारूंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत के घर में बैठ जाएंगे और फिर 5 साल तक रहना है, 5 साल के बाद भी तो मतलब आना ही है। ऐसा तो नहीं सरकारी नौकरी है कि एक बार हो गया और जैसा तैसा चलते रहेगा। ये तो 5 साल का चुनाव है, 5 साल के तो बाद फिर अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर हमको वोट कौन करेगा। अच्छा, पंचायत में क्या क्या विकास करिएगा आप? पंचायत में जो मतलब कि हमारे राज्य सरकार के तहत से जो 7 निश्चय धारा जो है जी, उसको हम धरातल पर उतारेंगे और काम करेंगे। वर्तमान में धरातल पे नहीं उतरा है क्या? 7 निश्चय कुछ नहीं ऐसा काम हुआ है जो जितना काम विकास होना चाहिए हमारे पंचायत में उतना विकास हुआ नहीं है। तो जो मुखिया जी हैं वो तो कह रहे हैं कि हर घर को नल से जल, हर घर में जो है कि नल का जल जा रहा है, पूरे पंचायत में विकास हुआ है, ढलैया हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि घर में बंद कमरा में काम होने वाला है। ये तो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है पंचायत में, गांव में नली गली, ये तो दिखने वाला चीज है। तो हम भी पंचायत में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना कहाँ विकास हुआ है। वो अभी वर्तमान मुखिया थे तो वो तो बोलबे करेंगे कि हम विकास किए हैं, उनको तो कहना ही है कि हम विकास किए, नहीं कैसे कहेंगे कि विकास किए हैं। लेकिन जो हमारी जनता है, पब्लिक है, वो तो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ है विकास। कहीं पानी पीने का साधन नहीं है, नली गली का साधन नहीं है। कहीं ऐसा गांव है, मसौथा खुर्द है, कई जगह हम गए हैं कि मतलब कि अभी अगर इमरजेंसी कोई किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो इस समय में तो कहीं कैसे कैसे चल भी आते हैं, लेकिन बरसात में खटिया पे टंगा के आदमी जाता है। ऐसा अभी भी इस मतलब कि देखे कि टाउन एरिया हो गया, फिर भी ऐसा स्थिति है इस पंचायत का। तो क्या लग रहा है, आप अगर मुखिया बनती हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगी? बिल्कुल बनावेंगे और मतलब कि शिक्षा के जहाँ शिक्षा की बात है वहाँ जागरूक करेंगे, और जहाँ नली गली मुखिया जो मतलब कि अगर जहाँ बनावेंगे जहाँ। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो कॉलोनी बनता है, सबको बेघर को घर मिलता है, तो आप जैसा कि अभी बहुत सारे पंचायत में भी आरोप वर्तमान मुखिया पे लगता है कि बहुत सारे घूस लिया गया है, यानी कॉलोनी देने के नाम पे उनसे घूस लिया गया है। तो आप अगर मुखिया बनती हैं तो कॉलोनी देने के नाम पे कितना घूस लीजिएगा? जी, घूस नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर घूस लेंगे तो फिर 5 साल के बाद फिर हमको आना है, तो ऐसा नहीं कि फिर घूस लेंगे और फिर घूस। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगी आप? जी जी जी, बिल्कुल। तो और हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं उमेश वर्मा जी, जो इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं और जेडीयू नेता भी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है सर, जैसा कि वर्तमान में जो आपकी पंचायत का स्थिति है वो हम जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है वर्तमान में आपका पंचायत का? हम तो पूरा पंचायत घूम रहे हैं जी। ग्राउंड लेवल पर काम 0 पॉइंट पर है। सरकार का प्राथमिकता में है 7 निश्चय योजना। पूरे पंचायत के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां उस योजना को उतारा गया है। हमारे पंचायत के लोग ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं।
न नल का जल एक भी घर में नहीं है। कहीं भी हमारे पंचायत के अंदर एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां सुचारू रूप से नल का जल का पानी पब्लिक को मिल रहा है। एक भी योजना मैंने सही तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया, चाहे वो नाली हो, गली हो, रोड भी। विकास के नाम पर मेरे पंचायत में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, वो देखने का चीज़ है। उमेश जी, आप कह रहे हैं कि नल का जल घर घर नहीं पहुंच रहा है, मुखिया जी कह रहे हैं कि हर घर को पहुंचा दिया नल का जल। मुखिया जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल के धोखा पब्लिक को दे रहे हैं। अभी बगल में हमारा नल है, बोलिए खोल के दिखा देते हैं। बगल में जैसे कि टंकी है, चल के दिखा देते हैं। अगर इंक्वायरी होगा ना तो हम आपको बताते हैं कि मानपुर प्रखंड में नहीं, गया जिला में मुखिया जी जेल चल जाएंगे। अच्छा, हाँ, गया जिला में जेल चल जाएंगे। यहाँ नल के जल के तहत जो सरकार का पीएचडी विभाग का जो योजना है कि हर घर में नल का जल पहुँचाना है, एक एक बगली को पानी मिलना है। अगर इंक्वायरी होगा तो जिला स्तर पर सबसे भ्रष्टाचार का पंचायत मिलेगा लखनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, और अगर मिला है तो 20 से 25 हजार रुपया तक एक एक व्यक्ति से घूस लिया गया है। लिया गया है पूरा मैंने एक एक व्यक्ति से लिया गया है। मुखिया जी आज तक 25,000। हाँ, मुखिया जी आज तक सिर्फ पब्लिक को ठगने का काम किए हैं, धोखा देने का काम किए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। यही कारण है कि हमारे पंचायत में जो परिवर्तन का लहर चल रहा है और पिंकी देवी को जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, ये पंचायत के जनता के मांग पर पिंकी देवी को मुखिया पद का उम्मीदवार बनाया गया है। चूंकि पंचायत के जनता ने ये मांग किया कि मुखिया जी से पंचायत नहीं चलेगा, है, और अगर दोबारा इनको रिन्यूअल किया जाएगा तो मैंने पंचायत में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पंचायत के जनता ने तय किया कि एक अच्छा उम्मीदवार को लाया जाए। तो पिंकी देवी जो है 10 वर्षों से सोशल काम कर रही है, थोड़ा एनजीओ से जुड़ी हुई थी। इस महिला को काफ़ी समझ है, जानकारी है, नॉलेज है, पढ़ी लिखी है, और पंचायत के जनता के मांग पर हम लोग पिंकी देवी को जैसे कि मुखिया का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़वा रहे हैं। पंचायत की जनता तो मांग की है कि भाई मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए, पिंकी देवी हम लोग वोट देकर जिताएंगे, ये आपको आश्वासन मिला? हाँ, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या करेंगे जो आप पर भरोसा किए हैं, आप पे उम्मीद किए हैं, उनके लिए क्या क्या काम करेंगे आप? सरकार का जितना भी प्रकार, हम उस दल का कार्यकर्ता हैं जिस दल का हमारा सरकार है। हम सीधा सरकार में जुड़े हैं, उस दल का वर्कर है जो हमारा दल का सरकार है। तो सरकार के स्तर पर जो भी योजना आवेगा वो धरातल पर उतारा जाएगा। एक एक व्यक्ति को विकास का धारा बहा के, मतलब काम ग्राउंड लेवल पर काम करके पंचायत के लोगों को दिखाया जाएगा कि परिवर्तन कैसे होता है, विकास कैसे होता है। पिंकी देवी के नेतृत्व में लखनपुर पंचायत जो है निश्चित रूप से अपना मंजिल पावेगा और विकास भरपूर होगा। मतलब कहीं से पब्लिक को शिकायत नहीं रहेगा, ग्राउंड लेवल पर एकदम जमीनी स्तर पर विकास होगा। एक एक व्यक्ति का बात सुना जाएगा, एक एक व्यक्ति का काम किया जाएगा, और पंचायत के एक एक व्यक्ति का आदर और सेवा और सत्कार होगा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पंचायत से? पंचायत का जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है, और हम समझते हैं कि जिस प्रकार का समर्थन हमारे पंचायत के पब्लिक का, सभी जनता का मिल रहा है सहयोग, तो निश्चित रूप से पिंकी देवी चुनाव जीतेगी। कितना वोट से जीतिएगा, क्या लग रहा है? हम समझते हैं कि मानपुर प्रखंड में पिंकी देवी सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेगी। रिकॉर्ड तौर पर मानपुर प्रखंड का रिकॉर्ड वोट होगा। अच्छा, जैसा कि उमेश जी जीत का दावा किए हैं कि हमारे मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगी, तो इनके साथ समर्थन में महिला भी आई हैं। क्या लग रहा है? जो ये बोल रहे हैं कि 10 साल से सेवा आप लोग के कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, तो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? हाँ, सच्ची बोल रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग क्या क्या मदद करते हैं? क्या क्या मदद की है अभी तक पिंकी देवी? मदद करते हैं, हम सबके पीछे लगे हुए हैं। मुखिया में यहाँ पे है इसलिए इनको नहीं, हम लोग पूरे गांव घूम रहे हैं, पूरे पंचायत में घूम के इनको भी मदद कर रहे हैं, हम लोग की भी मदद कर रहे हैं। प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, तो पिंकी देवी को ही आप लोग क्यों चुना? अच्छा काम करते हैं इसलिए इनको चुना गया है। क्या किए हैं आप लोग के लिए अच्छा काम? वही तो जानना। अभी बनेगा तभी ना करेंगे। नहीं किए हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन जीतने पर और करके दिखाएंगे। क्या किए हैं आप लोग के लिए? कुछ किए हैं? हाँ किए हैं। नहीं किए हैं, बहुत चीज किए हैं। अब आप लोग वोट दे रही हैं इनको? हाँ दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। पैसा वैसा भी दिया है? नहीं, पैसा के पर हम लोग नहीं बिकेंगे। हम लोग वोट करेंगे, मतदान अपना है, हम लोग देंगे वोट। भरोसा है? पूरा भरोसा है, मेरा गांव का भरोसा है। क्या कहेंगे इनके लिए? क्या कहेंगे, इनको हम समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं? पैसा वैसा लेके कैसे? नहीं, घूस पर वोट पड़ता है सर। नहीं, वो तो घूसखोरी वाला काम हो जाता है।
घुसखोरी वाला इंसान का काम नहीं है। इन पे है कि जीतेंगे हाँ तो बहुत करेंगे। है। पहले से भी बच्चा के बहुत सेवा किए हैं, बहुत दिखाए भी हैं। अच्छा, बच्चा लोग को हाँ सेवा की है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप, एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे पिंकी देवी के लिए? पिंकी देवी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब पहले से कार्य कर रही हैं, अभी तो बेचारी पहली बार चुनाव ही लड़ रही हैं। अगर जीत गई तो हमको तो नहीं लगता है कि वो पहले जैसा मुखिया जी जैसा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगी। हम एकदम कंफर्म है, एकदम नहीं। पैसा का मामले में तो आज तक हम इनके बारे में सुनी ही नहीं है। अगला प्रत्याशी है जो भलक सुन रहा है, कभी रात को आ रहा है, कभी दिन को आ रहा है कि इतना ला 500 ला 1000 ला, लेकिन हम लोग उस तरह के आदमी नहीं है कि 500 1000 पे बिक जाएंगे। हम लोग भी पहला बार वोट कर रहे हैं, और जो भी पहला बार वोट कर रहे हैं, लेकिन पहला वोट हम पिंकी देवी को ही देंगे। अच्छा, पहला वोट पिंकी देवी को देंगे, यानी ये अभी 18 वर्ष के हुए हैं, यानी मतदान देने के काबिल हुए हैं, तो ये इनका कहना है कि हम वोट जो है कि पिंकी देवी को ही देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके समर्थन में, पिंकी देवी के समर्थन में सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, कहीं न कहीं सभी वर्गों का साथ पिंकी देवी को मिल रहा है। तो देखना यह है कि 29 नवंबर को इनको कितना जनता से समर्थन मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, आप एक बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे पिंकी देवी के लिए? पिंकी देवी के जिता रहे हैं, जीतेगी, काम करेंगे। काम करेंगे? हाँ काम करेंगे। और अभी जीतने के पहले लंबी लंबी वादा कर रहे हैं, और जीतने के बाद बदल जाएंगे? नहीं, वैसा वो सब सजेशन करके वैसा किया गया, वैसा नहीं बदलेंगे। वो गांव के साथ है, पंचायत के साथ है। आप लोग सब मिलजुल कर इनको खड़ा किए हैं? नहीं मिलजुल के तो एक वो जीत सकेंगे, एकदम मिलकर खड़ा किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप बुजुर्ग हैं? हम भी उन्हीं को चुने, इन्हीं को चुने हैं। और दूसरा प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी बहुत सा है, लेकिन अब हमको इनको पसंद है। तो जैसा कि देख रहे हैं, मुखर होकर बेबाक तरीके से इनका समर्थक भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भरोसा हम लोग का है पिंकी देवी पे। पिंकी देवी जीतेंगे तो विकास करेंगी, पंचायत में विकास की बयार बहाएंगी। तो देखना यह है कि 29 नवंबर को कितना इनको समर्थन मिलता है और ये मुखिया बनती हैं, क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहे AJ TV बिहार न्यूज। जिंदाबाद।